हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज की जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो रहने वाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है या फिर एसएससी, एचएसएससी, डी ग्रुप, सी ग्रुप, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो भाई आप इंग्लिश से डरते हो, इंग्लिश को हवा समझते हो, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल इजी वे में और जिस तरह आप हिंदी पढ़ते हो वैसे ही मैं इंग्लिश की एक क्लास करवाने वाली हूँ आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। इसको अगर आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे ना तो आप बहुत इजीली इस टॉपिक को समझ जाओगे, क्योंकि जो अलंकार होते हैं ना हमारे हिंदी में, वही हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो मैं अलंकार के थ्रू आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाऊंगी। जिन जिन बच्चों को अलंकार आते हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल ही आसान लगने वाली है और एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी कि भाई आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। और एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको टिक कर दोगे। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम बोल देते हैं अलंकार। और अलंकार क्या होते हैं, जो वाक्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई अलंकार, जो वाक्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो जो सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाते हैं वो हमारे क्या हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है स्माइली, ठीक है। इसको स्माइली भी बोल सकते हैं और सिमली भी बोल सकते हैं। तो सिमली का मतलब क्या होता है, एक समान। जैसे सिमिलरिटी होता है, एक समान होता है ना, तो सिमली का हिंदी में क्या, कौन सा अलंकार होता है, ये उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पे दो चीज होती हैं और उनके गुण समान होते हैं और उनकी तुलना की जाती है, ठीक है। क्या होता है, दो अलग चीजों के समान गुणों की तुलना की जाती है, वो हमारा क्या होता है, सिमली होता है भाई, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं, उनके गुण समान है और जब हम उनकी तुलना करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सिमली, या फिर आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। माई हस्बैंड इज लवली एज चाइल्ड। माई हस्बैंड इज लवली एज चाइल्ड। भाई जो मेरे पति देव हैं वो मतलब एक बच्चे की तरह प्यारे हैं, ठीक है। तो तुलना होगी ना, जो हस्बैंड है उसमें बच्चे के गुण आ गए, ठीक है। तो उन दोनों की जो तुलना की गई है तो वो क्या हो जाएगी, सिमली हो जाएगी, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, सिमली हो जाएगी हमारी। इसमें दो चीजों के समान गुणों की तुलना की गई है। जैसे बच्चा होता है भाई, बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, बच्चा चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी का भी बच्चा हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, प्यारे होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिया, माई हस्बैंड इज लवली एज चाइल्ड। जो मेरे हस्बैंड है वो किसकी तरह प्यारे हैं, एक बच्चे की तरह प्यारे हैं। तो भाई जो हस्बैंड है उसमें बच्चे के गुणों की तुलना की गई है, ठीक है। आगे देखो भाई, यू आर ब्रेव एज लॉयल, ठीक है, कि तुम शेर की तरह बहादुर हो। जो आपके गुण हैं वो शेर के गुणों से तुलना कर दी उन दोनों की, ठीक है। आप अलग हो, शेर अलग है, आप दोनों के जो गुण हैं वो मिलते जुलते हैं कि आप भाई शेर की तरह बहादुर हो। तो ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने अराउंड ये जो एग्जाम्पल है अपने अराउंड लगा के देखा करो, ठीक है भाई। तो सिमली क्या होगा, जहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं और उनके समान गुणों की तुलना की जा रही है, तो वो हमारा सिमली हो जाएगा। हमें इंग्लिश में भाई धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम में आएगा, उससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं हो रहा है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश भाई चीजों को सीखेंगे। जो एग्जामिनर पूछता है, जिस टाइप से पूछता है वही चीजें आपको करवाई जाएंगी। तो वही सिमली आया समझ में। जो हमारा उपमा अलंकार होता है वही सिमली होता है, जहाँ पे दो चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाता है, उनके गुणों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। इसकी भाई मेन पहचान क्या होती है, इसमें लाइक होगा, लिखा होगा एज, सो एज। जो इस टाइप के वाक्य है ना, जो इस टाइप के वर्ड है वो इस सेंटेंस में दिए होंगे, लाइक एज, सो एज। इस टाइप के वर्ड आपको सेंटेंस में दिए मिले तो वो समझ जाओ क्या है, सिमली है। उसके बाद भी नेक्स्ट पे आते हैं मेटाफर। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटाफर। आपने इंग्लिश हिंदी में पढ़ा होगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो
इम्प्लाइड कंपैरिजन। इम्प्लाइड कंपैरिजन क्या होता है? किसी चीज पे थोपना। ठीक है, हम किसी के ऊपर कुछ थोप देते हैं ना, वो होता है भाई इम्प्लाइड कंपैरिजन, जिसको हम बोलते हैं मेटाफर, जो रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब जैसे हम ये बोल देते हैं कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है, ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, वो सच में जहाज थोड़ी ना होता है। हमने ऊंट के ऊपर थोप दिया कि भाई वो रेगिस्तान का जहाज है, तो जहाँ पे चीजों को थोपा जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। देखो, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया, तो उसके ऊपर थोप दिए चीजें। आगे देखो, माई हस्बैंड इज द गॉड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, माई हस्बैंड इज द गॉड ऑफ माई लाइफ। जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे जिंदगी के भगवान है। ठीक, तो ये चीज थोप दी भाई, वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हर चीज मुझे ला के देते हैं, तो ऐसे भगवान है वो मेरे लिए। पर ये चीज क्या है? थोप दी गई। ये चीज क्या है? थोप दी गई। वो कोई सच के भगवान तो है नहीं, पर वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, तो वो मेरे लिए भगवान है। तो ये चीज थोप दी गई। तो जहाँ पे चीजों को थोपा जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार, मेटाफर, जहाँ पे चीजों को थोपा जाता है। मैंने भाई ये थोप दिया है कि माई हस्बैंड इज द गॉड ऑफ माई लाइफ। वैसे ये रियलिटी भी है भाई। ठीक है, ये रियलिटी भी है कि माई हस्बैंड इज द गॉड ऑफ माई लाइफ। आगे है भाई हाइपरवेल। ठीक है, जिसको हम अतिशयोक्ति भी बोलते हैं। हाइपर, हाइपर क्या होता है भाई? ऐसे नहीं बोल देते हैं भाई तू ज्यादा हाइपर मत हो, तू थोड़ी ठंड रख, थोड़ी शांति रख, ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना, ज्यादा मतलब चीज को बढ़ा चढ़ा देना, वही होता है ना हाइपर। कोई ज्यादा हाइपर हो रहा है, मतलब छोटी सी बात पे ज्यादा हाइपर हो गया, उसने छोटे से झगड़े को बढ़ा दिया। तो बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है, जब बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है, तो वो क्या होता है? हमारा हाइपरवेल, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई देखो, माई हस्बैंड स्माइल आर वर्ल्ड अगेन। माई हस्बैंड स्माइल आर वर्ल्ड अगेन, मतलब जो मेरे पतिदेव की स्माइल है ना, वो सारी दुनिया से सबसे ऊपर है भाई, उसके बराबर मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, उनकी स्माइल ऐसी है कि सारी दुनिया में सबसे ऊपर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या, इस स्माइल को कुछ ज्यादा आप नहीं सोच रहे हो कि स्माइल को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ऐसे भाई क्या स्माइल है कि भाई सारी दुनिया से ऊपर होगी, कि भाई अगर वो एक बार स्माइल कर दे तो सारी दुनिया मर जाए, मतलब कि उसकी स्माइल पे। ठीक है, ऐसे क्या वो पुरुष नहीं करता है कि भाई बदबू से मर जाएंगे। ठीक, वो चीज है। तो क्या है भाई? अतिशयोक्ति, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, परफ्यूम ऑफ अमेरिका इज नॉट स्वीटन देन हिज लिटिल हैंड। मतलब कि मेरे जो पतिदेव हैं, उनके जो हाथों की खुशबू है, वो जो अमेरिका का सेंट है ना, वो भी उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो भी उसके आगे फीका है। ठीक है, तो ये देखो भाई, मैं अपने पतिदेव की कितनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रही हूँ कि जो उसके हाथों की खुशबू है भाई, उसके आगे जो अमेरिका का, अरबिया का जो सेंट है, वैसे अमेरिका से ज्यादा पावरफुल अरबिया का सेंट माना जाता है। तो अमेरिका की जगह पे अरबिया लिख लो कि भाई मेरे जो हस्बैंड है, उनके जो हाथों की खुशबू है वो अरबिया के सेंट की खुशबू से भी कहीं ज्यादा है। अरबिया के सेंट की खुशबू तो कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, तो ये देखो भाई, कितना बढ़ा चढ़ा के उसके हाथों की खुशबू को बता दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? हाइपरवेल, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। उसके बाद देखो भाई, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में वर्ड देखो क्या छुपा है? पर्सन। पर्सन मैंने क्या होता है? इंसान। तो जहां पे निर्जीव चीजों में और इंसानीकरण देखा जाता है, मानवीकरण देखा जाता है, वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। ऑल नेचर थिंग प्रेजेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, सबको कैसा दर्शाया जाता है?
एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक जीवित इंसान की तरह दर्शाया जाता है भाई पर्सोनिफिकेशन में। जैसे कि बोल देते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, भाई प्यार अंधा होता है। तो आप बताओ, प्यार तो एक फीलिंग है ना, लव इज ए फीलिंग नॉट ए पर्सन। भाई कोई इंसान तो है नहीं कि भाई उसकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। उसमें इंसान की कल्पना कर दी गई कि हाँ भाई लव इज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग है तभी तो भाई उसको अंधा बता दिया, उसको ब्लाइंड बता दिया। तो क्या है, लव इज ब्लाइंड। लव क्या है भाई, अंधा है। तो लव थोड़ी इंसान थोड़ी ना है, ये तो जस्ट ए फीलिंग है, ठीक है। आगे देखो, डेथ लेज इन हर कोल्ड हैंड, जो भी मृत्यु है वो भी बिल्कुल उसके हाथों में है। मतलब ये लगा लो कोई भी मरने की कगार पे है, ठीक है, और हम ये कह दें कि जो मृत्यु है वो बिल्कुल उसके हाथों में है। तो ये थोड़ी ना है कि वो मौत को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है कि ले भाई जब मेरा दिल करेगा मैं ऐसे छोड़ दूंगा और प्राण पखेर उड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। तो क्या है, जस्ट जो डेथ है उसको एक इंसान की तरह दर्शाया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे नेचर की थिंग है, जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, उनको मानव की तरह, इंसान की तरह दर्शाया जाता है, वो हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है भाई यूफेमिज्म, ठीक है। किसी कमी वाली बात को सीधा न कहकर सभ्य तरीके से कहना, ठीक है। कोई भाई कोई गाली, मान लो आप किसी को गाली देना चाह रहे हो, गाली की छोड़ो भाई, कोई अंधा है उसको ये कहने की बजाय ओए अंधे क्या तेरे को दिखाई नहीं देता, आप ऐसे भी बोल सकते हो सूरदास है क्या। भाई सबको पता है सूरदास अंधे थे। अगर किसी अंधे को अंधा कहोगे तो भी बुरा मान जाएगा, अगर उसको सूरदास कहोगे तो वो बुरा भी नहीं मानेगा और आपने अपनी बात भी कह दी। तो जब किसी कमी वाली बात को सीधे तरीके से कहा जाता है, सभ्य तरीके से कहा जाता है, जैसे यू आर टेलिंग मी ए फेयरली टेल, जैसे कि भाई कोई आपको फिजूल की बातें बता रहा है, ठीक है, ऐसे ही अपनी बातों में उलझा रहा है, और आप उसको क्या कहते हो कि बस भाई मुझे ये परियोग वाली कहानी मत सुना, ठीक है। एक तो ये कहे कि नहीं भी तू बार बार झूठ बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं, ये वो है, भाई दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसकी बजाय आप उसको ये कहो कि भाई मुझे ये परियोग वाली कहानी मत सुना, मेरा इन पे यकीन नहीं है। तो क्या है, वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ भाई इन बातों में इंटरेस्ट है नहीं। तो कमी वाली बात को बिल्कुल आपने सभ्य तरीके से कह दिया, आपका रिलेशन भी एज इट इज बना रहा। फिर क्या है, ही हैज फॉलन asleep, he has fallen asleep। भाई ये देखो, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये मेनली मतलब मोस्टली हर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि एच टेट हो गया, सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी, अब चंडीगढ़ PRT TCT, डी ट्रिपल एस बी का NTT का हो गया, TCT का हो गया, PGT का हो गया, हर एग्जाम में आते हैं ये। HSSC SSSC जितने भी आपके एग्जाम है सब में इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में 1-2 नंबर के फिगर ऑफ स्पीच पक्का आते हैं। तो इनको अगर आप हिंदी के थ्रू समझोगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। जैसे मैंने आपको अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल दे के समझाया है, आप भी अपनी फैमिली में किसी को भी उठा के और फिर उसका एग्जाम्पल लेके अगर आप समझोगे चीजों को तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे, और एग्जाम में आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आगे देखो, एंटीथीसिस, ठीक है। आगे क्या आता है, एंटीथीसिस। एंटी का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे नहीं बोल देते हैं एंटीडोट। भाई किसी को कोई बीमारी होगी उसको एंटीडोट लगा दी, जैसे अब कोरोना वायरस आया था तो उसको उसकी एंटीडोज आई थी, ठीक है। तो विरोधी, विरोधी मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो इसमें पूरा वाक्य है, जो पूरा वाक्य होता है, पूरी थीम होती है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक सेंटेंस दे दिया, साथ में ही दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, और वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, ठीक है। एंटी से याद रख देना एंटीडोज, और एंटीडोज का मतलब क्या होता है कि काट करने वाला। काट कौन करता है भाई, जो विरोधी होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे थीम या पूरा वाक्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो भाई, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना कि भाई यूनाइटेड वी स्टैंड
और डिवाइडेड वी फॉल, बिल्कुल अपोजिट हो गया एक दूसरे के। आगे देखो, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, कि ये भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कि इंसान निर्माण करता है और भगवान विनाश करता है। ठीक है, तो क्या है भाई, ये एक दूसरे के जो सेंटेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं इसमें, किसमें, एंटीथेसिस में। उसके बाद आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, वाक्य में जब दो शब्द अपोजिट होते हैं, इन दोनों में भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जहाँ पे एंटी वर्ड आ जाए तो समझ लो थीम या वाक्य अपोजिट है, और जहाँ पे ऑक्सी वर्ड आ जाए, ऑक्सी से ऑक्सीजन कर लेना, जहाँ पे ऑक्सी वर्ड आ जाए वहां पे दो वर्ड अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला राज है। तो भाई अगर ओपन है तो फिर वो सीक्रेट कैसे है, बताओ। भाई बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना भाई, ओपन खुला हो गया और सीक्रेट तो भाई सीक्रेट होता है, तो ये खुला राज है। भाई राज है तो खुला कैसे, और खुला है तो राज कैसे है, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड हो गए। इट इज स्वीट बर्न, इट इज स्वीट बर्न, भाई अगर स्वीट है तो वो बर्न कैसे है, और अगर वो जल ही रहा है तो फिर वो स्वीट कैसे है। ठीक है, तो भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी आ गया, एंटीथेसिस में थीम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ऑक्सी आ गया, ऑक्सीमोरन में वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है, अपोस्ट्रोफी, ये भाई जो संबोधन होते हैं, जैसे कि हम संबोधन कारक में क्या करते हैं, हे, अरे आदि, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ओ गॉड, ओ मिल्टन, ओ गॉड मेरे सिर में दर्द होने लग गया, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ओ गॉड आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे, अपोस्ट्रोफी। ठीक है भाई, ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।